Hello friends and all the viewers, welcome to my YouTube channel Amazing Science BS नर्सिंग लेक्चर्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ लम्स यूनिवर्सिटी के BS नर्सिंग के 2019 के MCQs माइक्रोबायोलॉजी के। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट नंबर हमारा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ये कौन सा जो इनमें से एग्जाम्पल है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्किन। इंटैक्ट स्किन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू रिगार्डिंग वेज ऑफ इन्फेक्शन डैश ओनली थ्रू एयरबोर्न वे ऑफ इन्फेक्शन। वेज ऑफ इन्फेक्शन का पूछा गया है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑप्शन में ओनली थ्रू एयरबोर्न वे ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है सिर्फ एयरबोर्न वे से काज होता है, तो फ्रेंड्स ये नहीं होगा। सिर्फ एयरबोर्न वे से तो काज नहीं होता इन्फेक्शन, बहुत सारी जगहों से काज होता है। सेकंड में इन्फेक्शन अकर थ्रू इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है इन्फेक्शन। एंड थर्ड में ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट नॉट अकर। इंसेक्ट से इन्फेक्शन नहीं होता है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। एंड देन फोर ऑप्शन है इन्फेक्शन नॉट अकर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये भी गलत स्टेटमेंट है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इन्फेक्शन नहीं होता, जबकि होता है। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा इन्फेक्शन अकर थ्रू इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो 2 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से तो इन्फेक्शन होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू विच ऑफ देयर इज कॉक्साई अकरिंग इन सिंगल और पेयर होगा या तो फिर चेन होगा। इनमें से कौन सा कॉक्साई जो है या तो सिंगल या फिर चेन की फॉर्म में हो सकता है या पेयर की फॉर्म में। सो फ्रेंड्स, स्ट्रेप्टोकोक्साई, टेट्राकोक्साई, डेप्लोकोक्साई, बेसिलाई। बेसिलाई तो सबसे डिफरेंट है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोक्साई की बात की गई है, तो पेयर में अगर पूछा जाए तो डेप्लोकोक्साई हो सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है विच इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन सीक्रेशन। कौन सी इम्यूनोग्लोबिन जो है सीक्रेशंस में प्रेजेंट होती है। तो फ्रेंड्स, IgA इम्यूनोग्लोबिन ए जो होती है वो सीक्रेशंस में प्रेजेंट होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है विच इज़ ट्रू फॉर फेगोसाइटोसिस। इनमें से फेगोसाइटोसिस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कि अ लार्जर सेल इंजल्स अ स्मॉलर सेल प्रेजेंट इन इंटरनल वैक्यूम। सेकेंड ऑप्शन है फेगोसाइटोसिस इज नॉट एनर्जी डिपेंडेंट। थर्ड ऑप्शन है अकर्स इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। फोर्थ है इट इज़ पॉलीपेप्टाइड। सो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन जो है फेगोसाइटोसिस के लिए जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है a larger cell that engulfs a smaller cell present in internal vacuole। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है बैक्टीरियोस्टैटिक्स आर। बैक्टीरियोस्टैटिक्स जो है वो क्या होते हैं। तो नॉट इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड ऑप्शन है किलिंग एंड इनहिबिटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड है इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फोर्थ है कम्प्लीटली किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो फ्रेंड्स, बैक्टीरियोस्टैटिक्स जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज इन्वॉल्व इन फॉलोइंग एक्सेप्ट। कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो सब में इन्वॉल्व है, एक्सेप्शन बतानी है। सो फ्रेंड्स, यूर्टिकेरिया ये भी एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसमें स्किन पे स्पॉट्स हो जाते हैं। और सेकेंड है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं आता। और एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा ये जो है टाइप 1 में आता है। एंड फूड एलर्जी जो है ये भी टाइप 1 में आता है, क्योंकि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है उसमें एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होते हैं वो एलर्जी से रिलेटेड होते हैं। फूड एलर्जी, एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा और यूर्टिकेरिया ये सारी जो कंडीशंस है एलर्जी से रिलेटेड है। और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होते हैं वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जाम्पल हैं। सो फ्रेंड्स, इस एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑन ग्राम स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर इन विच शेप। ग्राम स्टेन पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन से शेप पे होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिलाई शेप पे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।
Friends, next MCQ, name the process by which neutrophil or macrophages ingest the foreign particle. उस प्रोसेस का नाम बताएं जिसमें न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस जो होते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उसको बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के थ्रू मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो इंजेस्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल आर्टिकल्स एंड डिस्चार्ज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स ड्यूरिंग कोर्स डिजीज इज नोन एज। फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि इमीडिएट डिसइंफेक्शन करना और सभी आर्टिकल्स की और जो बॉडी से डिस्चार्ज हो रहा है उसकी इमीडिएट डिसइंफेक्शन करना है, उसको जल्दी से जो है स्टेरिलाइज करना है ड्यूरिंग कोर्स डिजीज़। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन। कॉनकरेंट उसी टाइम पे इमीडिएटली डिसइंफेक्ट करने को कॉनकरेंट डिसइंफेक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ दीज आर कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें से कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रेजेंस ऑफ 78 राइबोसोम्स, ये भी करेक्ट है। एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, ये भी करेक्ट है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू, कंसिस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। किसी डिजीज का कंसिस्टेंटली प्रेजेंट होना किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, एंडेमिक। ये 3 नंबर ऑप्शन जो होगा आई थिंक एंडेमिक होगा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। सो एंडेमिक इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरिसाइडल। कौन सा जो इनमें से बैक्टीरिसाइडल है। स्लो फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन जो है बैक्टीरिसाइडल है। ठीक है फ्रेंड्स। Friends, next MCQ, differential staining of bacteria on gram staining is due to। तो फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है कि डिफरेंट स्टेनिंग होती है बैक्टीरिया की ग्राम स्टेनिंग में, किसकी वजह से। डिफरेंस इन सेल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सेकेंड नंबर ऑप्शन है डिफरेंस इन सेल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। थर्ड ऑप्शन है डिफरेंस इन सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फोर्थ है डिफरेंस इन मूड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिफरेंस इन सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। 3 ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिकल आइटम्स रिक्वायर स्टेरिलाइजेशन। इनमें से कौन सा मेडिकल आइटम जो है उसको स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स नीडल्स, बेड लाइन्स, ब्लड प्रेशर कफ, रेस्पिरेटरी मास्क। सो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेडिकल आइटम्स जो कि स्टेरिलाइजेशन के लिए रिक्वायर होता है, तो फ्रेंड्स वो है नीडल्स। नीडल्स इज द ऑप्शन विच रिक्वायर फॉर स्टेरिलाइजेशन। फ्रेंड्स बेड लाइनर्स जो होती है उनको हम स्टेरिलाइज नहीं करते। ब्लड प्रेशर कफ को भी स्टेरिलाइज नहीं करते। रेस्पिरेटरी मास्क होते हैं वो सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी स्टेरिलाइज नहीं करते। सो फ्रेंड्स नीडल्स जो होती है उनको स्टेरिलाइज करना लाजमी होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू, यूजिंग ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स ऑन नॉन लिविंग मटेरियल इज कॉल्ड। कि फिजिकल और केमिकल एजेंट्स को यूज़ करते हुए हम जो है माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो माइक्रोब्स जो कि नॉन लिविंग मटेरियल पे हैं। किसी नॉन लिविंग मटेरियल पे जैसे कि कोई टेबल है वहाँ पे माइक्रोब्स हैं, तो अगर हम किसी फिजिकल या केमिकल एजेंट को यूज़ करते हुए उन माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन जो होता है वो नॉन लिविंग मटेरियल के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू, इम्यूनोग्लोबिन हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। ये सारे जो है इम्यूनोग्लोबिन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सेप्शन बतानी है कि कौन सा जो है इम्यूनोग्लोबिन का कैरेक्टर नहीं है। सो फ्रेंड्स IgG कैन क्रॉस प्लासेंटा। इम्यूनोग्लोबिन जी जो होती है वो क्रॉस कर सकती है प्लासेंटा को, ये भी सही है। IgA प्रेजेंट इन सीक्रेशंस। IgA जो होता है वो सीक्रेशंस में प्रेजेंट होता है। थर्ड नंबर ऑप्शन है दे आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लाज्मा।
इम्यूनोग्लोबिन जो होती हैं वो प्लाज्मा से सिंथेसाइज होती हैं। एंड 4 नंबर ऑप्शन इज द आईजीएम इज हैविंग सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो ये वाला जो होगा आईजीएम जो होती है उसको, वो तो प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करती है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन बतानी है इम्यूनोग्लोबिन के बारे में, तो ये जो है एक्सेप्शन है। आईजीएम इज हैविंग सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जबकि आईजीएम के पास प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू, बैक्टीरिया हैविंग फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल। बैक्टीरिया के पास कौन सी टाइप का सेल होता है फ्रेंड्स? तो बैक्टीरिया के पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, humoral immunity is dash. Humoral immunity is provided by T lymphocyte, provided by B lymphocyte, causes type 4 hypersensitivity reaction, provide immunity to bacteria, viruses and fungi. So friends, humoral immunity जो है वो provided by B lymphocyte is the correct option. Friends, next MCQ है, which of immunity is longest immunity in infectious agent? इन्फेक्शियस एजेंट में कौन सी जो इम्यूनिटी है लॉन्गेस्ट इम्यूनिटी होती है फ्रेंड्स? तो नेचुरल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है लॉन्गेस्ट इम्यूनिटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, द नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हैविंग। नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या नहीं होता, मतलब क्या होता है? सीक्रेशन एज लैक्रिमल स्वेट एंड नेजल सीक्रेशन। सीक्रेशन जो होती है या तो वो लैक्रिमल स्वेट होती है या तो फिर नेजल सीक्रेशंस होती हैं। और सेकंड ऑप्शन है सीक्रेट स्किन एक्ट एज बैरियर, नो अदर फंक्शन टू रेड। इसमें सेकंड ऑप्शन में बता रहा है कि स्किन जो है जस्ट बैरियर के तौर पे एक्ट करती है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि स्किन का जो है बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बैरियर के अलावा। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड नंबर पे है, म्यूकस सर्फेसिस कंटेन नेजल सीक्रेशंस ओनली। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि म्यूकस सर्फेसिस में सिर्फ नेजल सीक्रेशंस नहीं आती, जीआईटी सीक्रेशंस भी आती हैं। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है, डू नॉट कंटेन स्किन हेयर एंड स्वेट। स्किन हेयर एंड स्वेट जो है नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में शामिल नहीं होते, मगर इनडायरेक्टली वो अपना रेस्पॉन्स शो करते हैं। सो फ्रेंड्स नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में सीक्रेशन लैक्रिमल स्वेट और नेजल सीक्रेशन होती है। ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फ्रेंड्स ए नंबर ऑप्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में मतलब किसी भी किस्म का कोई स्पेसिफिक नहीं, मतलब कोई भी एंटीजन आ जाए जो कि स्पेसिफिक ना हो, कोई भी डिजीज़ काज करने वाली आ जाए, तो उसको रोकने के लिए अगर लैक्रिमल स्वेट हो रहा है और नेज़ल सीक्रेशन हो रही है, तो उसमें जो है एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं वहीं पे। सो फ्रेंड्स सीक्रेशन इज लैक्रिमल स्वेट एंड नेज़ल सीक्रेशन, ये करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी विच वन इज ट्रू ऑप्शन। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी अकर्स। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होती, क्योंकि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जाम्पल है। सो फ्रेंड्स 2 नंबर ऑप्शन है, मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट, ये भी गलत है, क्योंकि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी जो है टी लिम्फोसाइट से मीडिएटेड होती है। रिएक्शन अकर्स विद इन मिनट्स, तो फ्रेंड्स ये भी गलत है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में आवर्स में रिएक्शन होते हैं। और 4 नंबर ऑप्शन है, नो एंटीबॉडी इन्वॉल्व, तो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में कोई भी एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती, यही ऑप्शन जो है ट्रू स्टेटमेंट है रिगार्डिंग डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। Hence, next MCQ, sterilizing method is only dash. Sterilizing method is only physical and chemical, chemical method and physical method none of the above. So friends, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिजिकल एंड केमिकल बोथ, ये ऑप्शन करेक्ट है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, वायरस हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दे आर लार्जर देन बैक्टीरिया, ये भी स्टेटमेंट गलत है। दे हैव आइडर डीएनए और आरएनए, ये स्टेटमेंट ट्रू है। या तो वायरस के पास डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा। और थर्ड नंबर ऑप्शन में दे हैव बोथ आरएनए एंड डीएनए, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा।
और दे आर प्रोकैरियोटिक, तो ये भी गलत है। वायरसेस जो है नॉन सेलुलर है और प्रोकैरियोटिक नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दे हैव आइदर डीएनए और आरएनए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है द सिम्बायोसिस आर। सिम्बायोसिस आर दे कैन नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव एंड ईट टुगेदर, ये भी गलत स्टेटमेंट है। दे आर हार्मफुल टू अदर्स, ये भी गलत स्टेटमेंट है। दे आर बेनिफिशियल टू ईच अदर, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। सिम्बायोसिस जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं दूसरों के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एजेंट इज यूज्ड इन ऑटोक्लेविंग। कौन सा जो फिजिकल एजेंट है ऑटोक्लेविंग में यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर वो फिजिकल एजेंट है जो कि ऑटोक्लेविंग में यूज़ होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन क्रॉसेस द प्लासेंटा। कौन सी इम्यूनोग्लोबिन जो है क्रॉस कर सकती है प्लासेंटा को। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आईजीजी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है बेबी रिसीव्स एंटीबॉडीज थ्रू मदर्स ब्रेस्ट विद बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी। बेबी जो है रिसीव कर रहा है एंटीबॉडी थ्रू मदर्स ब्रेस्ट, कौन सी इम्यूनिटी के थ्रू। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नेचुरली अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरली अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू बेबी जो है रिसीव कर रहा है एंटीबॉडी थ्रू मदर्स ब्रेस्ट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है द इफेक्टिवनेस ऑफ केमिकल डिसइंफेक्शन हैज हिस्टोरिकली कंपेयर्ड टू डेट ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। कौन सा जो डिसइंफेक्शन है इफ़ेक्टिव है हिस्टोरिकली और स्टैंडर्ड है, इफ़ेक्टिव स्टैंडर्ड है उसका, कौन सा केमिकल डिसइंफेक्शन है वो। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिनॉल। फिनॉल इज द इफेक्टिव ऑफ केमिकल डिसइंफेक्शन एज हिस्टोरिकली स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है केमिकल एजेंट यूज इन डिसइंफेक्शन इज। केमिकल एजेंट जो कि डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज एंड होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।